So hello students, welcome back. This is our second video. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, टीएस कमांड क्या होती है, कैसे प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, किल करते हैं, फ्री कमांड क्या होती है, टॉप यूटिलिटी क्या होती है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आज हम लोग मैनेजिंग डिस्क स्पेस, ये वाला जो टॉपिक है उसमें हमारे पास डी एफ डी यू कमांड्स, क्रिएटिंग एडिशनल फ्री डिस्क स्पेस, देन लोकेटिंग अनयूज्ड फाइल और सेटिंग सिस्टम क्लॉक। इतनी सारी चीज़ें हैं, सुनने में बहुत सारी लग रही है पर है छोटू सी। इसमें बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ दो कमांड डी एफ डी यू कमांड पढ़ेंगे जो आपके मेमोरी से रिलेटेड रहेंगे, और एक और कमांड पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम क्लॉक में। तो ज़्यादा कमांड्स यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ये वीडियो इस टाइप से होगा कि हम लोग पहले ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके बाद इनकी वर्किंग कैसी होती है, जैसे मैंने पिछले बार आप लोगों को ऑनलाइन करके बताया था लिनक्स में, कि आप लोगों ने जैसे देखा नहीं था, यूज़ नहीं किया लिनक्स, तो मैंने सोचा कि एग्जांपल मैं डायरेक्टली ही आपको ओएस पे करके दिखाऊं कि कैसे वर्क करता है। तो वैसे ही अभी मैं ये सारी चीज़ों की थ्योरी आप लोगों को उससे पहले शेयर कर लूँगा, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली देखेंगे वो कि एक्चुअल में वो चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा मैनेजिंग डिस्क स्पेस। ठीक है, तो इसके पहले हम सब ने पढ़ा है कि जो जो डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो अगर हमें देखने हैं तो उसके लिए हम लोग माउंट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, माउंट कमांड जो है, तो माउंट कमांड का यूज़ करने से हमें क्या होता है कि जितने भी सारे स्टोरेजेस अवेलेबल है हमारे फाइल सिस्टम पे, मतलब हमारे डिवाइस पे जितने भी कनेक्टेड है वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कमांड हमने पहले भी देखी थी। तो जैसे यहाँ पे माउंट यूज़ किया हुआ है तो उसका ये इस तरीके से आउटपुट आता है, जिसमें हमारा देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो एच डी ए वन, ठीक है, एच डी ए वन नाम का एक हमारे पास डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन है ई एक्स टी टू। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मेट में है, रीड एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको कौन से प्रिविलेज दिए हुए हैं, रीड और राइट प्रिविलेज। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमारे पास ये देखो ये एच डी ए थ्री भी है। ठीक है, एच डी ए थ्री के सामने लिखा हुआ है देखो होम। अब हमको पता है कि जहाँ पे भी यूज़र काम करता है, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें होम डायरेक्टरी में स्टोर होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं वो किस में स्टोर हो रहे हैं, एच डी ए थ्री में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देव, ये कहाँ पे जा रहा है, एच डी ए वन में जा रहा है। देव क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हमारे डिवाइस से रिलेटेड फाइल जो होती है वो स्टोर करते हैं, वो सारी आपकी एच डी ए वन में स्टोर होगी। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिकली हमारे पास कितने सारे स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसी का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर उसमें कितनी साइज अवेलेबल है, मोड भी पता चल रहा है कि रीड राइट मोड पे है, एग्जीक्यूशन मोड पे है, या सिर्फ रीड मोड पे, वो भी पता चल रहा है। पर हमें एक्चुअल में इसमें कितनी साइज है, कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। उसके लिए यूज होता है दो कमांड, जिनको वो है डी यू और डी एफ। ठीक है, अब ये कमांड्स क्या होते हैं, अब जब हम अब ऑब्वियसली स्पेस पता करनी है तो हमें पता चाहिए कि कौन से फाइल स्टोरेज की हमको स्पेस पता करनी है। जैसे एच डी ए वन की करनी है, एच डी ए थ्री की करनी है, तो किसकी करनी है, तो कौन से डिवाइस की आपको स्पेस पता करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माउंट कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास क्या है, जितने भी कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एफ और डी यू कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डी एफ कमांड। तो डी एफ कमांड इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ ईच पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन का साइज फाइंड आउट करने के लिए डी एफ कमांड यूज कर सकते हैं। और डी यू कमांड टू सी हाउ मच रूम इंडिविजुअल फाइल एंड डायरेक्टरी टेक अप विद इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, तो डी एफ कमांड क्या कर रहा है, आपकी फ्री स्टोरेज, ठीक है, जितनी भी आपके पास साइज है ईच पार्टीशन का वो पता कर रहा है। और डी यू कमांड क्या कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल फाइल ने कितनी जगह ले ली है वो यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, आगे इसमें और डिटेल में हम सबसे पहले देखते हैं डी एफ कमांड। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हमने सिर्फ देखा था कि लिस्ट करने के लिए माउंट यूज़ करते हैं, वो हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ द df command lists the amount of available or free disk space for each file system mounted on the system। मतलब हमारे पास जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड है उसके पास अवेलेबल कितनी स्टोरेज है, अवेलेबल मतलब फ्री स्टोरेज कितनी है, वो दिखाने का काम आपका df कमांड करता है। ठीक है, df कमांड डिस्प्ले द नेम ऑफ ईच माउंटेड फाइल सिस्टम। तो ये कैसे डिस्प्ले करता है, आपका उसका नाम बताता है और उसके साथ साथ उसकी फ्री स्पेस बताती है। ठीक है, इट डिस्प्ले द साइज ऑफ पार्टीशन, द अमाउंट ऑफ यूज एंड फ्री स्पेस फॉर ईच फाइल सिस्टम, द परसेंटेज ऑफ स्पेस यूज एंड द माउंटेड पॉइंट। तो क्या क्या चीजें बता रहा है ये, साइज ऑफ अ पार्टीशन। ठीक है, अभी आप लोगों को विंडोज़ यूज़ करने की आदत है। विंडोज़ में हम लोग जैसे ही माय कंप्यूटर या दिस पीसी जो होता है उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको वहाँ पे 2-3 टाइप के ड्राइव दिखते हैं। ठीक है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव। ठीक है, पर बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे मदरबोर्ड पे हमने सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क लगाई हुई है। पर हमको सॉफ्टवेयर में, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में क्या होता है, सी डी ई अलग अलग दिखाई देते हैं। वो क्या होता है, उनको बोला जाता है पार्टीशनिंग। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, हमारे पास हो सकता है एक ही हार्ड डिस्क कनेक्टेड हो जिसके हमने मल्टीपल पार्टीशनिंग करके रखी है। तो ये वही बता रहा है कि हर एक जो पार्टीशनिंग है आपकी, उसका साइज बताएगा, उसमें यूज स्पेस कितनी है और फ्री स्पेस कितनी है वो बताएगा, परसेंटेज ऑफ यूज स्पेस बताएगा, और कौन से पोर्ट पे माउंटेड है वो भी बताएगा। क्योंकि हमारे पास अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जिसको यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको माउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव है तो मैं उसमें फ्लॉपी डिस्क डाल सकता हूँ, तो वो अलग पॉइंट हो गया। हार्ड डिस्क के लिए अलग स्लॉट होता है, राइट। तो वो होते हैं आपके पॉइंट्स। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली वी हैव टू राइट df। ठीक है, df के बाद यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लिख सकते हैं, जैसे नीचे में ऑप्शन लिस्टेड है अलग अलग। सपोज के नाम का एक ऑप्शन है तो यहाँ पे हाइफन करके के लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइल नेम अगर आपको कोई स्पेसिफिक देखनी है तो वो, नहीं तो आप नॉर्मली इतना भी अगर कर देते हो तो उसमें हो जाता है। ठीक है, अब when df command is used by itself it displays information of each mounted file system। तो यहाँ पे ये फाइल नेम क्यों लिखा गया है, जैसे हमने माउंट में देखा कि हमारे पास टोटल कितने टाइप्स ऑफ पोर्ट्स माउंटेड है वो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको किसी स्पेसिफिक फाइल सिस्टम का देखना है तो यहाँ पे फाइल नेम इंसर्ट करो, नहीं देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, df और इसका मोड जो कि ऑप्शन है हमारा वो लिख देंगे, तो आपको जितने भी टोटल स्टोरेज है सबका यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन यूज द कमांड विद द फाइल नेम टू लिस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल फाइल। ठीक है, दैट इज डिवाइस, माउंट पोर्ट और स्पेसिफिक डायरेक्टरी विद इन द फाइल स्पेस। द फ्री स्पेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सेपरेट फाइल सिस्टम इन दीज वेज। अब ये फ्री स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, list the disk space information from the specific device to see the information from the device where the root file system is mounted, type dev hda1 and press enter। इससे क्या पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस जो है ये कहाँ पे माउंटेड है। ठीक है, स्पेसिफिक डिवाइस की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस वे से हमें जाना पड़ेगा। देन लिस्ट द डिस्क स्पेस इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक माउंट पॉइंट। ठीक है, ये जो था हमने किसके लिए लिया, स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, जो हमको पता था कि ये यहाँ पे है, तो उसके लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट से देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, टू व्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्लैश होम, अगर होम में से देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप df स्लैश होम एंड प्रेस एंटर। अब ये कैसा वर्क करता है मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब इसके साथ दो आपके ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में एक होता है के, जो आपको डेटा केबी में व्यू करने के लिए, जिसको हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, उसमें व्यू करने के लिए के यूज़ करते हैं। और अगर एमबी में यूज़ करना है, मेगाबाइट में यूज़ करना, देखना है डेटा, तो उसके लिए एम यूज़ करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर df कमांड। ठीक है, इन केस अगर आपको नोट्स में, ये नोट्स में तो वैसे अवेलेबल है, अगर कुछ वहाँ से आपको देखने में दिक्कत जा रही है तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर यहाँ से देख लेना। देन नेक्स्ट आता है हमारा डी कमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है डी कमांड के ऊपर। तो df कमांड में हम लोग क्या देख रहे थे, हमको वहाँ पे नज़र आ रहा था कि हमारे पास टोटल फ्री स्पेस कितनी अवेलेबल है। ठीक है, पार्टीशनिंग कितनी है, परसेंटेज उसका नज़र आ रहा था। डी कमांड क्या करता है,
du command display the amount of space a directory occupies within the file system। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल में फोल्डर, तो वो फोल्डर आपका उस पर्टिकुलर डिवाइस में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो जानने का काम कौन कर रहा है, डीयू कर रहा है। वहाँ पे इन जनरल मिल रहा था, यहाँ पे आप एक फोल्डर या कि डायरेक्टरी का यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, so by default the du command lists the directories contained within the current working directory। तो अब जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हो, हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना है तो उसके लिए pwd कमांड हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी हमने काम कर रहे हैं, अगर मैंने डायरेक्टली अगर du कमांड दे दिया तो वहाँ पे जो भी फाइल सिस्टम आप जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो आपको उसका डेटा मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको अलग से। सो व्हेन यू डिस्प्ले द स्पेस यू, हाँ इसका भी सिंटैक्स सेम ही है, डी यू कमांड, उसके बाद उसके ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका के और दूसरा होता है आपका एम। ठीक है, और उसके बाद आपका फाइल नेम। सो व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले स्पेस यूज बाय पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी स्पेसिफाई द फाइल नेम। तो आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी का या फाइल का अगर आपको स्पेस देखना है तो उसके लिए आप फाइल नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, for example, to see the amount of space used by each directory within home directory and the total space used by the home directory, type du बैकस्लैश होम। तो ये अगर कमांड हम डालते हैं du बैकस्लैश होम तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके होम डायरेक्टरी में जितने भी डायरेक्टरीज है और उनका जो जो साइज है और टोटल साइज कितना है ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग ऑप्शन में के डाल सकते हैं अगर के बी में देखना है, एम डाल सकते हैं अगर एम बी में देखना है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है कि फ्री स्पेस कैसे दिखा सकते हैं ये मैं आपको डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। अभी अगर किसी को नोट्स में नहीं मिलता है तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके रखता हूँ कि इनकेस अगर आपको यहाँ से देखना होगा तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो मैं ये एग्जांपल आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि कैसे होगा, जिससे आप लोगों को अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा क्रिएटिंग एडिशनल फ्री डिस्क स्पेस। ठीक है, अब हमारे साथ भी बहुत बार होता है, सबने अभी बहुत सालों से फ़ोन यूज़ किए हुए हैं, तो एक टाइम आ जाता है जब फ़ोन तो हमारा स्लो हो ही जाता है पर फ़ोन नया ले नहीं सकते। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एडिशनल फ्री स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हमारे दोस्त लोग अलग अलग नुस्खे निकाल के लाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं कि स्पेस कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो वैसे ही केस यहाँ पे भी होता है कि हमारे पास अगर स्टोरेज स्पेस कम हो गया, पहले तो क्या होता था, ये 2000 के ज़माने का है लिनक्स, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी यूज़ होता है पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में जो कंटेंट है वो 2000 के ज़माने का है। तो उस टाइम पे तो स्टोरेज स्पेस ही बहुत कम होता था। तो एडिशनल स्टोरेज स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका, आप फाइल्स को कंप्रेस करके रख सकते हो। ठीक है, कंप्रेस करके रखेंगे मतलब क्या होगा कि जो एक्चुअल साइज है उससे आपका साइज जो है कंप्रेस फाइल में वो छोटा रहेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, ये कंप्रेस फाइल को फिर बैकअप करके कहीं पे रख सकते हो। मतलब सपोज अगर मेरी एक डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं पर्सनल कुछ काम कर रहा हूँ और उसका साइज है सपोज 64 MB। ठीक है, ये मेरी साइज है, मेरे पास मैंने इसको क्या किया, जी जिप। ठीक है, जी जिप है हमारे पास, पता है कि अगर मुझे कंप्रेस करना है तो उसके लिए जी जिप यूज़ होता है। तो मैं क्या करूँगा, जी जिप करके मैंने मेरे वाले फोल्डर 64 MB वाले को मैंने कंप्रेस कर लिया। अब जितना भी कंप्रेशन होगा, मैं रेशियो यहाँ पे नहीं बता सकता कि क्या होता होगा। तो जैसे ही मैंने इसको जिप कर लिया तो इसका साइज कम हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फ्लॉपी डिस्क लूँगा। ठीक है, और उस फ्लॉपी डिस्क में ये पूरा 64 GB का जो जिप किया हुआ फाइल है वो मैं इसमें स्टोर कर दूंगा और मेरे कंप्यूटर में से उसको डिलीट कर दूंगा। मतलब मेरा कंप्यूटर फ्री हो गया, वहाँ की 64 GB कम हो गई। अब ये 64 GB को मैंने जिप करके एक छोटे साइज के फ्लॉपी में स्टोर करके रख दिया।
वही जब भी मुझे उसको यूज़ करने की बारी आएगी, मैं इसको फ्लॉपी डिस्क को अपने ड्राइव में लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर दूंगा क्या, जी अनजिप, या फिर हम जिसको गन जिप बोलते हैं, राइट। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, ये 64 GB वापस से रिट्रीव हो जाएगा। सो एक ये है। दूसरा होता है हमारा डिलीट फाइल। ठीक है। अब मुझे पता है कि अपने क्लास के सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं, उनको फोटोग्राफी का ज़्यादा कुछ तो शौक नहीं है, पर मेरे कुछ दोस्त थे जो हर रोज के 50 फोटो निकालते थे। ठीक है। अब हर रोज 50 फोटो निकालता है इंसान, तो इतनी फोटो तो कहीं पोस्ट भी नहीं करता है। ठीक है। तो बहुत सारे फाइल जो होते हैं जो आपको काम के नहीं होते, बहुत सारे अनवांटेड फोटोज होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे लिनक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स होंगे, जैसे अभी सपोज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की, तो उसके हमने फाइल्स बना के रखे हैं, वो बाद में कुछ काम के नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिस एक बार हो गई तो उसके बाद उसका क्या काम। तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं। तो आर्काइव का भी सेम ही फंडा है। आप क्या कर सकते हो, उन फाइल्स को किसी फ्लॉपी डिस्क में या जिप डिस्क में मूव करके रख सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ आता है हमारा टेम्पररी डायरेक्टरीज। ठीक है। अब ये टेम्पररी डायरेक्टरीज क्या होती है, आप लोगों ने सबने सी या सी प्लस प्लस में स्वैपिंग के एल्गोरिदम किए होंगे। स्वैप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे ए में अगर मेरे पास 5 है और बी में हमारे पास 6 है, इनको स्वैप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं टी। ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। टी इक्वल्स टू एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, टी नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, ए की वैल्यू टी में स्टोर करते हैं। ठीक है। ए में हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू स्टोर करते हैं, और वापस से हम लोग टी में जो वैल्यू है वो किस में दे देते हैं, बी में दे देते हैं। तो यहाँ पे ये होता है टेम्परेरी वेरिएबल। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी टेम्परेरी डायरेक्टरीज होती है जो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए यूज़ की होती है। ठीक है। अब वो आपको कहाँ मिलती है, ये var log डायरेक्टरी में मिलती है, जहाँ पे आपके सारे लॉग्स होते हैं। लॉग्स मतलब आपने जो कुछ भी यहाँ पे काम किया हुआ है वो सारा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। तो वो लॉग डायरेक्टरीज में आपका जो स्टोर होता है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी डायरेक्टरीज या फाइल्स को डिलीट या फिर मूव करा सकते हो, ये एक तरीका होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम दैट यू डोंट यूज, आप उसको यूज कर रिमूव कर सकते हो। एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको कितना स्टोरेज कहाँ के लिए कितना चाहिए, उसको आप लिमिट करके रख सकते हो। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एडिशनल स्पेस आप क्रिएट करके रख सकते हो। ठीक है। सो ये एक थेरोटिकल टॉपिक था, इसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है। तो इसको तो मैं ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये थेरोटिकल कंसेप्ट है और ये जनरल आपको सबको ही पता है कि हम लोग एडिशनल स्पेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेटिंग अनयूज्ड फाइल्स ऑन द सिस्टम। तो अभी मैंने बोल तो दिया आसानी से कि जो फाइल्स जो प्रोग्राम्स हम लोग यूज़ नहीं करते उसको डिलीट कर दो। अरे पर भाई वो दिखेंगे कहाँ, पता कैसे चलेगा कौन सा यूज़ करते हो कौन सा नहीं करते। तो वो ढूंढने का भी तरीका लिनक्स के पास है। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, स्टोरेज क्लीन करने के लिए फालतू की चीज़ों को हटाना है। तो ऐसे फाइल जिसको मैंने आखिरी 180 दिन से हाथ भी नहीं लगाया, देखा तक नहीं, मतलब 180 दिन हो गए मैंने उसको यूज ही नहीं किया है, उसको एक्सेस ही नहीं किया है, ऐसे फाइल अगर जानने हैं तो उसके लिए एक नई कमांड यूज होती है, मतलब अनयूज फाइल को देखने के लिए यूज होता है फाइंड। ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग तुम लोगों को पता है, मैं ब्लैक बोर्ड पे भी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग निकालता हूँ, अब यहाँ पे माउस से लिखना तो और भी मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है। तो हैंडराइटिंग को थोड़ा सा देख लेना। तो फाइंड कमांड हम यूज़ करेंगे। फाइंड के साथ हम लोग क्या ला लेंगे, यहाँ पे TIME होना चाहिए। ठीक है। ये TINE नहीं है। फाइंड टाइम, कौन सा टाइम, 180 प्लस दिन। तो ऐसे फाइल्स को फाइंड करो जिनका टाइम 180 दिन हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया उनको एक्सेस किए हुए, उनको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो ये सिंपल कमांड है, फाइंड -a टाइम प्लस 180 और यहाँ पे प्रिंट। ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर ही देता हूँ, ये सब जगह मैंने इसको रॉन्ग करके लिखा है, ये हर जगह पे टाइम है, टाइम नहीं है।
ठीक है, ठीक है। दूसरा है, अगर मुझे 30 दिन का वाला देखना है तो सेम प्रोसीजर, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, टाइम को कर देंगे 30। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 180। 180 मतलब कितना होता है, टोटल 6 महीना होता है। ठीक है, भरोसा नहीं होगा तो गिन लो। ठीक है, और वैसे ही अगर 1 महीने वाला देखना है तो उसको यहाँ पे 30 लिख लेंगे। डेज में लिखना है, ठीक है, मंथ में नहीं लिखना है। और उसके साथ साथ अगर हमको ये फाइल्स देखने के बाद, अब यहाँ पे तो सिर्फ लिस्ट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करना है तो मुझे वापस से एक एक फाइल के पास जाके एक एक डायरेक्टरी में घुस के एक एक फाइल को सेपरेटली डिलीट करना पड़ेगा। अब वो हो जाएगा बहुत हेक्टिक काम। अगर इसको हमको एक साथ डिलीट करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट यहाँ पे है। हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे ये 1 महीने से जो यूज़ नहीं किए हैं उसको डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक ऑड फाइल्स नाम के फोल्डर में जाके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ऑड फाइल्स नाम की एक फाइल बना दी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी सारे फाइल्स हैं इनको स्टोर कर देंगे। एक बार स्टोर हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बैकअप कर सकते हैं या फिर इनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकअप फाइल्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने टाइम सेट कर दिया कि, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बैकअप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बैकअप वाली फाइल जो है वो बार बार क्रिएट होती है। तो एक बार मैंने बैकअप कर लिया, जब दूसरी बार मैं बैकअप कर रहा हूँ तो पहले वाली बैकअप फाइल का मुझे कोई काम नहीं है। तो वो बैकअप वाली फाइल्स को डिलीट करने के लिए, अब वो बैकअप वाली फाइल्स मोस्टली ना ये .ba के नाम के एक्सटेंशन से दिखती है। ठीक है, या फिर उनके सामने ये टाइड ऑपरेटर लगा होता है। ठीक है, ये लहर जैसे दिख रहा है ना, इसको टाइड ऑपरेटर बोलते हैं या टाइड स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फाइल फाइंड, किससे फाइंड करना है, नेम से फाइंड करना है, कौन सी वाली फाइल को, जिनका .bak है एक्सटेंशन। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं। हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग का लॉजिक है ये। ठीक है, .bak वाली फाइल। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं एस्ट्रिक या फिर स्टार। ठीक है, अभी बोलने के लिए मैं स्टार बोलता हूँ, वैसे तो ये एस्ट्रिक है। अब ये जो एस्ट्रिक है ना, ये यूज किस लिए होता है, आप लोगों ने अभी तक डेटाबेस नहीं पढ़ा है। डेटाबेस में भी स्टार जो होता है ना, ये यूज होता है टू सिलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिंगल कोई फाइल, सारी फाइल्स, सारी फाइल जहाँ पे सिलेक्ट करनी है ना उसके लिए स्टार यूज होता है। तो ये क्या करेगा, बीए के नाम के एक्सटेंशन की सारी फाइल के लिए स्टार है। ठीक है, वैसे ही ये एक तो ये करेगा, नहीं तो क्या करना है हमको, ये वाला भी चाहिए। दोनों हो सकता है ना, बैकअप वाली फाइल .bak से हो सकती है, टाइड वाला कैरेक्टर लगा सकते हैं। तो दोनों ढूंढना है तो आइदर ये और ये वाला। ठीक है, अब उसको क्या कर लेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे। अब इसको वापस से अगर दूसरी किसी फाइल में सेव करना है तो वापस से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा के यहाँ पे एक फाइल नेम लिख सकते हैं जहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अनयूज फाइल को किस तरीके से हम लोग लोकेट कर सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया आई नो, तो थोड़ा सा ही है ना, देख लेते हैं। अब अगर हमको क्लॉक के बारे में कुछ जानना है, पहली चीज़ तो जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे हमारा क्या होता है, हम लोग क्लॉक का हमारा, हम लोग कौन से रीजन में रह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने मोबाइल सेट करते समय देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये वाला टाइम जोन सेट करके रखते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे भी होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारा रीजन इंडिया, उसमें से भी आपको कौन सा एरिया का टाइम चाहिए वो हमने सेट करके रखा है। ठीक है, अब किसी वजह से मुझे वापस से टाइम सेट करने की या टाइम को रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये टाइम जो है दिस इज नथिंग बट योर सिस्टम क्लॉक। ठीक है, इसको मैं सिस्टम लिखता हूँ, सिस्टम क्लॉक। अब ये सिस्टम क्लॉक का काम सिर्फ आपको समय दिखाना नहीं होता है, सिस्टम में बहुत सारे काम जो होते हैं वो इसी सिस्टम क्लॉक के बदौलत चलते हैं। ठीक है, इसको बायोस भी बोलते हैं। अभी आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ये बायोस का फुल फॉर्म लिख के लाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूँ, कहा गया बायोस।
नहीं दिख रहा, चैनल BIOS, ठीक है। ये मेरा भी पहली बार है, तो ये बायोस का फुल फॉर्म लेके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। दिस इज़ नॉट फॉर एनी पब्लिसिटी वाला स्टंट, आपको बस ये असाइनमेंट है कि बायोस का फुल फॉर्म आपको जानना है। दिस इज अ सिस्टम क्लॉक विच इज रनिंग ऑल्दो इफ योर कंप्यूटर इज ऑफ, मतलब कंप्यूटर ऑफ होने के बावजूद ये बायोस चलते रहता है। तो हाँ, मुद्दे पे आता है कि ये जो सिस्टम क्लॉक होती है, ये आपको सिर्फ टाइम दिखाने का काम नहीं करती है, बहुत सारे कंप्यूटर के काम भी जो होते हैं वो इस सिस्टम क्लॉक के बदौलत ही चलते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्लॉक को देखना है, सिस्टम में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, रूट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। लोकल वाले बंदे को सिस्टम में आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको सुपर यूज़र बन के आना है। सुपर यूज़र मतलब आपके रूट अकाउंट में आपको आना है। वो कैसे आते हैं आपको पता है, एक तो डायरेक्टली आईडी पासवर्ड डाल के आओ, या फिर आप लोग SU कमांड का यूज़ करके भी आ सकते हो, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, HW क्लॉक, हार्डवेयर क्लॉक, ये नाम का आपको एक कमांड डालना है और एंटर प्रेस कर देना, इतना आसान है, HW क्लॉक, ठीक है। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आज की ये जो डे है, कौन सा महीना, तारीख कौन सी है, टाइम कौन सा है, ईयर कौन सा चल रहा है, सेकंड क्या है, ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये 2000 बता रहा है, तो हमको ये डेट जो है ये गलत लग रही है, या फिर ये जो टाइम लग रहा है ये गलत लग रहा है, ठीक है। अब टू सेट द क्लॉक सो दैट इट मैचेस द टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्डवेयर, उसके बाद हम लोग लिख देंगे W, ठीक है, वॉच के लिए W, क्योंकि क्या करना है हमको, टाइम बदलना है, डेट नहीं बदलनी, टाइम बदलना है, तो उसके लिए लिख देंगे W एंड प्रेस एंटर, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो ये टाइम है ये खुद ब खुद बायोस के साथ आपका जो टाइम है ये मैच करके दे देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक है यहाँ पे, खुद से कुछ नहीं करना है। सपोज अभी बहुत बार पता नहीं आप लोगों ने ये देखा है क्या, क्या होता है ना कि गूगल यूज करते समय वो बोलता है कि योर क्लॉक इज बिहाइंड, ठीक है। तो अभी सिस्टम के साथ अगर आपको क्लॉक को मैच करना है, तो ये ऑटोमेटिकली बायोस के साथ मैच करके देगा, आपको HW क्लॉक साथ में हाइफन देके W लिखना है, ठीक है। अब उससे भी अब क्लॉक अपडेट हो जाएगी, पर और सपोज करते हैं कि भैया ये भी टाइम जो है वो गलत ही है, हम लोग 2000 में नहीं जी रहे हैं, हमको कुछ और ही टाइम चाहिए, ठीक है। अगर खुद से ही सेट करना है, या कोई कोई रहता है ना अकड़ू इंसान, जिसको नहीं भैया मेरे को ये सॉफ्टवेयर पे भरोसा ही नहीं है, मेरे को खुद ही, मेरे को अपने हाथ से ही सेट करना है टाइम, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग लिखते हैं HW क्लॉक, उसके बाद हाइफन हाइफन सेट, उसके बाद हाइफन हाइफन डेट। क्या सेट करना है मुझे, डेट सेट करनी है। कैसे डेट सेट करेंगे, उसमें लिखेंगे MM मतलब मंथ, मंथ कैसे लिखेंगे, 2101 लिखेंगे तो इसका मतलब होता है जनवरी, ठीक है। 12 लिखेंगे तो ये हो गया दिसंबर, बाकी सारे महीने इसके बीच में आ गए, ठीक है। MMDD, 01 इज पहला दिन, 10 तारीख, 10 20 तारीख, 20, इस तरीके से DD, और YY जैसे हम लोग लिखते हैं ना, 91 2021, अभी चल रहा है 23, ठीक है, तो ये हो गया DD, ठीक है। वैसे ही आवर, कौन सा घंटा चल रहा है, 1 बज रहा है तो 01, ठीक है, 24 आवर में भी आप डाल सकते हो। मिनट्स, कौन सा मिनट चल रहा है, सपोज 52, सेकंड कौन सा चल रहा है, तो भैया 03, ठीक है, ये डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने क्या किया, 7वां महीना, दिस इज मंथ, पहला दिन, और ईयर में लिख दिया 00, और टाइम ये डाल दिया है 10:15 हो गए हैं, सेकंड्स कुछ नहीं डाले। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, टाइम सेट हो जाएगा, नहीं भरोसा, HW क्लॉक वापस दबा के देख लो, टाइम रीसेट हो गया होगा, ठीक है। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे ही क्लोज होता है। हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 4 टाइप के कमांड देखे। पहला देखा हमने DU कमांड, फिर देखा हमने, नहीं, पहला देखा हमने DF कमांड, फिर देखा हमने DU कमांड, उसके बाद हमने देखा फाइंड, और लास्ट में देखा हमने HW क्लॉक। अभी इनका वर्किंग कैसे होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है, चलो।